अब बात पॉल्यूशन की, जिससे सब लोग परेशान हैं। दिल्ली की हवा आज भी जहरीली बनी रही। दिन भर AQI वेरी पुअर कैटेगरी में रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पॉल्यूशन का लेवल और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई है। हालांकि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश तो कर रही है। आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 स्टैंडर्ड वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। हरियाणा और यूपी से दिल्ली में घुसने के 126 रास्ते हैं। इन सभी 126 पॉइंट्स पर पुलिस तैनात कर दी गई है। बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इसके कारण दिल्ली के बॉर्डर्स पर जबरदस्त जाम देखने को मिला। ऐसे हजारों लोगों को वापस भेजा गया जिनकी गाड़ी का इंजन BS4 या BS5 स्टैंडर्ड का था। कहाँ जा रहे थे सर? ऑफिस जा रहे थे। तो जानकारी थी आपको कि नए नियम बनाए गए हैं कुछ, या नहीं थी? मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं थी। तो अब क्या करेंगे? वापस जा रहे हैं? वापस जाएंगे, क्या करेंगे? मना करेंगे तो पुलिस ऑफिशियल्स को तो मानना पड़ेगा। बिना उसके कैसे काम चलेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रखना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑफिस कैसे जाएंगे फिर? अब बाय मेट्रो जाएंगे। आपको पता है नए नियम? हाँ, सारे नियम पता है सारे, और उस हिसाब से मैं BS6 के अलावा चंडीगढ़ की गाड़ी इसलिए आपको हाँ, रोका गया तो मैं इसलिए देख के ही सारे डॉक्यूमेंट अपने पूरे करके पोल्यूशन वगैरह और सारे मैंने चेक कर लिए थे, गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग ही को जाने दिया जा रहा है। हाँ, ये BS4 है, पर इस पे पोल्यूशन चेक है। हमने पेपर दिखा दिए इनको, बिल्कुल परफेक्ट है, बट तो अभी भी रोक है। तो वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हमारे लिए। सहयोग कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बस वही करना ही, और क्या कर सकते हैं। आज से दिल्ली में उन गाड़ियों को फ्यूल मिलना भी बंद हो गया जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। आज शाम तक पुलिस ने 2743 ऐसी गाड़ियों का चालान किया जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा आज दिन भर दिल्ली में घूमते रहे। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर जाकर लोगों को सरकार की मजबूरी समझाते रहे। सिरसा ने पेट्रोल पंप पर जाकर देखा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। सिरसा ने कहा कि सरकार का इरादा लोगों को परेशान करने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन की गंभीर स्थिति को देखते हुए मजबूरी में इस तरह के कदम उठाने पड़े। देखिए, ये तो इमरजेंसी फैसले हैं ना, ये तो परमानेंट फैसले नहीं हो सकते। पब्लिक के साथ आप परमानेंटली इस तरह से डील नहीं कर सकते। ये तो जब आपको ऐसी सिचुएशन लगती है कि अब हल कोई नहीं बचा, वरना आप कैसे दिल्ली के लोगों के लिए तय कर सकते हैं कि आपकी गाड़ियां बंद करेंगे, तेल नहीं देंगे। ये बड़ा आपको लगता है कहना बड़ा आसान है, लेकिन बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है। ये एक्सट्रीम स्टेप के लिए हमारी पब्लिक अभी तक भी तैयार नहीं है। आज भी जब हम बातें कर रहे हैं तो 100% लोग इसको मानने को अभी भी तैयार नहीं है। मैं गुड़गांव बॉर्डर से आ रहा हूँ अभी। मैंने गुड़गांव में एंट्री करते पहला पेट्रोल पंप है जो, उसके पे मैंने जहाँ देखा वहाँ पे लोग इस बात पे लड़ाई झगड़ा करने पे उतारू हुए पड़े थे। अभी उनको समझाया कि भाई ये तो PUCC आप ही के लिए है, इसका सरकार को ला, आपकी गाड़ी आपका पोल्यूशन फेंकेगी तो आप ही को भी तो नुकसान होगा, आपके बच्चों को भी तो होगा। ये एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। और कोई भी ऐसे मेजर्स जो होते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर्स नॉर्म्स होते हैं, वो आप 24/7 नहीं लागू कर सकते। उसको तो आपको कहीं ना कहीं 2-4 दिन के लिए ही कर सकते हैं। आज कई महीनों के बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। केजरीवाल ने कहा कि अब तो पराली नहीं जल रही है, अब तो दूसरे राज्यों को दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के नेता सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हकीकत यह है कि बीजेपी की केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर सीरियस नहीं है। पंजाब में इस टाइम कोई पराली नहीं जल रही, तो फिर इस वक्त जो भी पोल्यूशन है दिल्ली में, वो दिल्ली का अपना पोल्यूशन है। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? हमारी ना दिल्ली सरकार और ना केंद्र सरकार, दोनों की कोई नियत ही नजर नहीं आती। उनकी केवल एक ही नियत है, AQI से टेम्परिंग कर लो, पानी मीटर के पास पानी छिड़काव कर दो, ये कर दो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये दिखाता है कि आपकी नियत जो है वो लोगों को राहत दिलाने की नहीं है। आपकी नियत केवल और केवल एक अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था PM ओमान में, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में, और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा? केजरीवाल विपक्ष में है, इसलिए पॉल्यूशन की स्थिति पर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी उस वक्त भी पॉल्यूशन इतना ही था, उस वक्त भी हवा जहरीली थी, उस वक्त केजरीवाल भी वही कर रहे थे जो आज बीजेपी की सरकार कर रही है। एंटी स्मोक गन चलती थी, पानी का छिड़काव किया जाता था, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाती थी, और ये सारी तस्वीरें उस वक्त भी दिखती थी जो आज दिख रही हैं। मजे की बात है कि आज पॉल्यूशन के मुद्दे पर अखिलेश यादव भी बोले। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली की जहरीली हवा लखनऊ तक पहुंच गई है, इसलिए लखनऊ में इंडिया साउथ अफ्रीका का T20 मैच रद्द करना पड़ा। हालांकि आज लखनऊ में AQI 197 है। यूपी सरकार का कहना है कि कल लखनऊ में AQI 174 था। T20 मैच पॉल्यूशन की वजह से नहीं, कोहरे के कारण रद्द हुआ। लेकिन अखिलेश यादव को सरकारी आंकड़ों पर यकीन नहीं है। उन्होंने कहा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए AQI का गलत डेटा बता रही है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक पॉल्यूशन का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे। पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो क्या किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का ही, दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। इसलिए इन सवालों पर हम लोग सभी विधायक जितने हैं साथी लोग चर्चा की हैं। ये विधायक लोग सरकार को घेरेंगे। लखनऊ का पॉल्यूशन लेवल तो कंट्रोल में है, लेकिन दिल्ली के पॉल्यूशन की चर्चा पूरी दुनिया में है। दिल्ली के आसपास के इलाके नोएडा और गुड़गांव भी पॉल्यूशन की वजह से खबरों में है। लेकिन ये पॉल्यूशन सिर्फ इन इलाकों तक सीमित नहीं है। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक हवा में जहर है। बिहार में छपरा और हाजीपुर जैसे इलाके सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। झारखंड में धनबाद की हवा खराब है, तो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, लखनऊ और मुजफ्फरनगर से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक वहाँ भी बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी हवा जहरीली है, AQI ज़्यादा है। लेकिन दिल्ली में हालात इसलिए ज़्यादा खराब हैं कि यहाँ पर गाड़ियों का जहरीला धुआं, सड़कों पर उड़ती धूल और कोयले से चल रही प्लांट्स की हवा को और भी प्रदूषित करने का अवसर मिलता है। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है, न एक सीजन में। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होगी।